नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महारो हड़ौती महारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध संपादन कार्यक्रम जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। जयपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध संपादन किया। मंदसौर में नदी जोड़ो परियोजना में सिंचाई परियोजना के निर्माण हो जाने से अब मंदसौर जिला 100% सिंचित होगा। मंदसौर जिले में कुछ भाग सिंचाई के लिए छूटा हुआ था, जो कि शिवना बैराज परियोजना के निर्माण पर अब 100% क्षेत्र में सिंचित होगा। बता दें कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना अंतर्गत मंदसौर जिले के लिए 2,933 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से शिवना बैराज दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा। शिवना बैराज दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना से मंदसौर जिले के 147 गांव लाभान्वित होंगे, जिसमें मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 32 गांव एवं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के 115 गांव लाभान्वित होंगे। इससे 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। उक्त परियोजना को शिवना बैराज से पानी मिलेगा। इसमें 2,28,250 मीटर की मुख्य पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। इससे मंदसौर जिले के 69,982 हितग्राही को लाभ मिलेगा। मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि गांव के लिए सिंचाई योजनाओं से बढ़कर और कोई कार्य नहीं हो सकता। अब शिवना के बहते पानी का उपयोग किसान कर सकेंगे। वहीं किसानों ने भी सरकार के इस अभियान पर भरोसा जताते हुए धन्यवाद दिया। जी, पार्वती काली सिंध चंबल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में मंदसौर जिले के 2 ब्लॉक्स के करीब 147 गांव जुड़ेंगे, जिनमें सूक्ष्म सिंचाई योजना से सिंचाई की सुविधा प्राप्त दी जाएगी। और इसमें मल्हारगढ़ के 15 और शेष मंदसौर के गांव होंगे। कुल मिला के 90 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें 147 गांव आते हैं। ये सूक्ष्म सिंचाई योजना आने के उपरांत शिवना पर एक बराज बनाया जाएगा, जहां से पानी की उपलब्धता किसानों को दी जाएगी। इससे मंदसौर जिले में ऑलमोस्ट 100% सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। सर, मंदसौर जिले के इस सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से शिवना के पानी को हम मंदसौर एवं मल्हारगढ़ तहसील के 147 गाँव में इससे हम सिंचाई करेंगे। ये मंदसौर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी आने वाले समय में। और इस योजना की जो लागत है वो करीब 3,000 करोड़ है, जिसमें हम 150 MCM पानी से पूरे 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। सर, किस तरीके से किसानों को यहाँ पर एकत्रित किया गया था? माननीय PM साहब का आज एक माननीय PM साहब का जो कार्यक्रम था जयपुर से, उसके बारे में सबको पता पड़े, नदी जोड़ो अभियान क्या है, जन जागृति हो, इसके लिए हमने यहाँ पे किसान सम्मेलन का आयोजन किया था, जो आज पूर्ण कर लिया गया है। और मंदसौर की पवित्र शिवना को भी से जोड़ा गया है। शिवना नदी पे ही इस जो हमारा मंदसौर की जो बचा हुआ क्षेत्र है, जो लगभग करीब 60,000 हेक्टेयर रकबा है, वो मंदसौर की जो पवित्र नदी शिवना नदी है, उसी के जल से उसको सिंचाई करेंगे। यही इसमें आगामी योजना है। विजेंद्र सिंह डोडवे, कार्यपालन मंत्री, जल। सुसनेर में खिड़खड़ी बांध क्षेत्र के समीप इंदौर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 552 जी पर बुधवार सुबह एक निजी यात्री स्लीपर कोच बस अनियंत्रित होकर पलट गई और खाई में उतर गई। नेशनल हाईवे के खिड़खड़ी जोड़ पर हुए इस दर्दनाक हादसे में एक बालिका की मौत हो गई, जबकि करीब 20 यात्री घायल हुए। जानकारी लगते ही थाना प्रभारी केसर बाई राजपूत सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और JCB से बस को सीधा किया। साथ ही राहगीरों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस व निजी वाहनों से सुसनेर के पुराना बस स्टैंड स्थित शासकीय सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसे में 6 साल की बालिका रितिशा, पिता राजीव रंजन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 यात्री घायल हैं। बस इंदौर से दिल्ली के लिए जा रही थी, जिसमें कुल 30 लोग सवार थे। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और SP विनोद कुमार सिंह भी हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों के संबंध में जानकारी लेकर हॉस्पिटल प्रशासन को उचित दिशा निर्देश दिए। इस हादसे में 8 से 10 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की खबर जैसे ही लगी तो नगर में भारी मात्रा में समाजसेवी जनप्रतिनिधि भी अस्पताल में एकत्रित हो गए। सभी ने मिलकर घायलों को एम्बुलेंस में बिठाने में मदद की। सर किस तरह का आज ये घटनाक्रम सामने आया? ये सुबह 6:30 बजे की बात है। दिल्ली से इंदौर बस जा रही थी, तो बस जो है खिड़खड़ी के पास में जो है दाहिनी ओर रॉन्ग साइड में बस ने पलटी यानी खाया है ये। तो जैसा कि मैंने सवारी से पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया संभवतः बस ड्राइवर को नींद का झोंका की उसमें से वो संभावना है, इस कारण से वो बस जो दाहिनी ओर रॉन्ग साइड में पलटी खाई है।
तो एक ही पलटी खाई है। तो जो दाहिनी ओर जो बैठे थे उनको इंजरी है, एक बच्ची की डेथ हुई है, तो बाकी के सभी लोगों को उसमें करीबन 8 लोगों को यानी फ्रैक्चर है तो रेफर किया गया, बाकी सब ठीक ठाक। करीब करीब कितने सर, 20 लोग से ज़्यादा? 30 लोग की कुल उसमें बस में सवारियाँ थी, उसमें से 8 लोगों को हाथ पैरों में फ्रैक्चर है, कुछ एक बच्ची की डेथ हुई, बाकी सब नॉर्मल। सुनील थाना अधिकारी विष्णु सिंह और उनकी टीम ने कस्बे में सलोतिया रोड पर स्थित देवी सिंह धाकड़ की किराने की दुकान में गत महीने पहले हुई चोरी के मामले का पर्दाफाश किया। 4 शातिर चोर ईश्वर कुमार, जितेंद्र गवली, राजाराम गुर्जर व राकेश भील को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी थाना नलखेड़ा जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश निवासी हैं। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय कायम रखने के लिए शातिर चोरों का मुख्य बाजार में जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान शातिर चोर की पूरी गैंग का पर्दाफाश करने में थाना अधिकारी विष्णु सिंह सहित एएसआई हरि सिंह, कमलेश कुमार, हेड कांस्टेबल सत्यनारायण मालव, जयदीप सिंह हाडा, प्रमोद कुमार, पिंटू सिंह, ओम सिंह कांस्टेबल की अहम भूमिका रही। झालावाड़ जिले की खानपुर विधानसभा के ब्लॉक बकानी में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान नशा नहीं नौकरी दो के जिला कार्यक्रम संयोजक विष्णु कुमार मीणा के नेतृत्व में पोस्टर लॉन्च किया गया। इस मौके पर खानपुर विधानसभा के बकानी ब्लॉक के रिछुआ पंचायत में युवाओं द्वारा एक मीटिंग रखी गई, जिसमें 21 तारीख को मुख्यमंत्री निवास घेराव को लेकर विशेष युवाओं से आग्रह किया गया, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की जिम्मेदारी दी। इस अवसर पर युवा साथी मौजूद रहे, साथ ही क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचने की जिम्मेदारी दी। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति झालावाड़ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में पदों की वृद्धि करने एवं एसआरजी मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज झालावाड़ में स्थायी नर्सिंग ऑफिसर्स के पदों का सृजन करने की मांग की गई। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति झालावाड़ के संरक्षक व जिला अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकृत राधेश्याम पाटीदार, सलाहकार अरुण श्रृंगी, जिला संयोजक ललित गुर्जर, जिला अध्यक्ष मनोज मीणा, मेडिकल कॉलेज अध्यक्ष लोकेश मीणा ने ज्ञापन देकर बताया कि राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 को पूर्ण करते हुए अंतिम चयन सूची जारी की है। इसके लिए संगठन हृदय से आभार व्यक्त करता है, लेकिन अभी भी कुछ नर्सेज ऐसी हैं जिनका पिछले कई वर्षों से संविदा पर कार्य करने के बाद अंतिम चयन नहीं हो पाया। इस भर्ती में पदों की वृद्धि करके उनको अवसर देने की आवश्यकता है। वहीं विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर नर्सेज यूनियन ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए 45 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजा है। 19 कोचिंग संस्थानों पर 61,60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीसीपीए ने यह कार्रवाई छात्रों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ की है। कई कोचिंग सेंटर झूठे दावे करके छात्रों को लुभाते हैं। सीसीपीए ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर लगातार नजर रख रखा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने छात्रों को फीस वापसी में मदद की है। 1 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक की राशि छात्रों को वापस मिली है। यह बात केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने लोकसभा में सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में कही। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में सांसद सुधीर गुप्ता ने छात्रों को अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटरों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को लेकर प्रश्न किया। कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे को हल करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। सीसीपीए ने नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत कोचिंग सेंटरों, इसके प्रमोटरों और एंडोर्सरों के लिए दंड और सजा का कोई प्रावधान है। कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक सूचना के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों के शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने आगे बताया कि उपभोक्ता मामलों का विभाग उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके लिए नए कानून भी बनाए जा रहे हैं। आज के वैश्वीकरण, तकनीकी और ई-कॉमर्स के दौर में उपभोक्ता संरक्षण के ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को हटाकर 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसके तहत सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया। इसने कोचिंग सेंटर्स के भ्रामक विज्ञापनों पर एक्शन लिया, छात्रों और फीस वापस दिलाने में मदद की है। कोचिंग सेंटर्स को भ्रामक विज्ञापन बनाने से रोकने के लिए सीसीपीए ने 13 नवंबर 2024 को कोचिंग सेंटर्स में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी किए। ये दिशा निर्देश कोचिंग सेंटर्स को झूठे या भ्रामक दावे विज्ञापन करने और भ्रामक या अनुचित व्यवहार करने से रोकने के लिए है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
उलू देश भर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी से पहले उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में उभरी है। उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1915 के जरिए 17 भाषाओं में देश भर से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायतें एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र पर दर्ज की जा सकती है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कठी कचौरी स्पेशल।